Yes. Again, before today's lecture, is there any doubt to anyone? किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो चलो anyhow, I will start with simple pendulum. कल मैंने आपको सिंपल पेंडुलम का थोड़ा सा आइडिया दे दिया था. मैम आई हैव अ डाउट. हाँ जी गुनीत बोलो. मैम बीच में से ना मेरा नेट खराब हो गया था कल. बेटे सिंपल पेंडुलम मैंने कल समझाया था, उसकी सिर्फ टर्म्स समझाई थी और आज मैं वो सारी टर्म्स आपको बताने लगी हूँ. थोड़ा बहुत बोर्ड पे भी लिख दूंगी और बाकी आप लोग अपने आप लिख लेना और सारा प्रैक्टिकली आपको दिखा देती हूँ और उससे रिलेटेड एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करती हूँ. ठीक है, क्योंकि अगर आपको टाइम का कॉन्सेप्ट समझना है ना, आपको पेंडुलम समझना पड़ेगा कि टाइम एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ. टाइम इज स्टार्टेड फ्रॉम सिंपल पेंडुलम. एक दिन ऐसे ही किसी ने देखा कि एक पेंडुलम ऐसे चल रहा है, दैट इज गैलीलियो. पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और वो उतने ही टाइम बाद वापस आ रहा है, फिर अगेन उतने टाइम बाद जा रहा है, फिर वापस आ रहा है एंड सो ऑन. वो इस वे में चलता है. तो उसने उस टाइम को उसने कहा कि 10 ऑसिलेशंस, जब वो 10 राउंड कंप्लीट करता है तो वो 1 सेकेंड हो गए. कहते दे दो. ठीक है, दिस इज योर पेंडुलम. और मैंने आपको कल भी बताया था कि जब मैंने इसको छोड़ा, ये देखिए ये पेंडुलम है. पेंडुलम किस चीज का? सिंपल थ्रेड है और बॉब है. जब मैंने इसको छोड़ा वो अपने टाइम के बाद वापस आ रहा है. जितनी ऑसिलेशंस ये पेंडुलम कंप्लीट कर रहा है 1 सेकेंड में वो काउंट कर ली. सपोज मैंने 10 ऑसिलेशंस काउंट कर ली, उस टाइम को मैंने नाम दे दिया 1 सेकेंड. इस तरह से आपके टाइम का या वॉचेस का ये बेस बना था. ठीक है, आपके क्लॉक्स या वॉचेस का बेस बना था. तो शैल आई स्टार्ट? अगर स्टिल किसी को डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज मैं आपको एक एक करके सारी टर्म्स दोबारा करवाती हूँ. फर्स्ट टर्म जो सिंपल पेंडुलम पढ़ते टाइम हम डिस्कस करते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम. ठीक है बेटे, देखो अब आप सबको मैंने एक एक्टिविटी दे दी, मेक पेंडुलम एट योर होम. इजी है, सब कर लेंगे, सब थ्रेड लेके पेंडुलम बनाएंगे. अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है. कई बच्चे इतनी लंबी बना सकते, इतना छोटा सा पेंडुलम बनाएंगे, कई लॉन्ग बनाएंगे, है ना. इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. सिंपल पेंडुलम बेटे, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ योर क्लॉक्स एंड वॉचेस. क्लॉक्स एंड वॉचेस में भी यही फॉर्मूला यूज होता है सिंपल पेंडुलम का ही. ठीक है, तो फर्स्टली लेंथ ऑफ द पेंडुलम. लेंथ ऑफ द पेंडुलम बच्चे क्या आती है? इट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. जितनी आपकी स्ट्रिंग है, जितनी लंबी आपने थ्रेड की ली है, ठीक है, टू द सेंटर ऑफ द मेटालिक बॉब. राइट, टू द सेंटर ऑफ द बॉब. बॉब के बिल्कुल सेंटर तक, सेंटर पॉइंट तक, दैट इज योर लेंथ ऑफ द पेंडुलम. ठीक है, फर्स्ट था हमारा लेंथ ऑफ द पेंडुलम. इट वाज द लेंथ फ्रॉम द दिस एज, इस एज से शुरू करके बिल्कुल यहां से स्टार्ट करके, ठीक है, इस बॉब के सेंटर तक, ऑलमोस्ट यहां तक. ठीक है, जहां पे उसका सेंटर कंप्लीट होता है, इस लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम. ओके, सेकंड है मीन पोजीशन ऑफ द बॉब. बॉब पता है ना, मेटेलिक बॉल जो आपने नीचे कनेक्ट की हुई है, उसको हम बॉब बोलते हैं. मीन पोजीशन ऑफ द बॉब. अब मीन पोजीशन क्या है? ओके, मीन पोजीशन क्या है बेटे? मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, सपोज दिस इज योर पेंडुलम अटैच्ड हियर. ये उसकी स्ट्रिंग है और बिल्कुल सेंटर में जब वो रेस्ट पोजीशन पे होगा, दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब. ठीक है, तो व्हाट कैन यू राइट? इट इज द पोजीशन ऑफ द बॉब, position of the bob, position of the bob when it is at rest. It is called the mean position of the pendulum.
ये मीन पोजीशन किसकी होगी? पेंडुलम की। पेंडुलम की मीन पोजीशन कौन सी होती है? जब आपका बॉब बिल्कुल रेस्ट में है, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा, तो ये उसकी मीन पोजीशन। ठीक है, ये तो फैंस चल रहे हैं, एयर की वजह से हिल रहा है, बट अदरवाइज दिस इज द मीन पोजीशन, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, जहां पे आपकी स्ट्रिंग ने उसको नेचुरली छोड़ दिया। सेकेंड आ गया एक्सट्रीम पोजिशंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मीन है, तो थर्ड आ गया एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगी? एक्सट्रीम पोजीशन, इट इज द पोजीशन दैट इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस। सपोज ये बॉब है, ये मैक्सिमम यहां तक जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम यहां तक जा रहा है और इसके आगे मूव नहीं करता। जब मैंने इसको हिलाया तो ये मैक्सिमम यहां तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजीशन। इट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, सो पोजीशन at which bob is positioned, where the bob is positioned, at which, yeah, where bob is at maximum distance from the mean position. Maximum distance from mean position. मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका पेंडुलम है, सबको दिखाई दे रहा है। तो आई हैड जस्ट स्ट्रेच्ड इट आउट, यहां तक मैंने खींचा ना, तो ये वाली जो पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, क्योंकि इसके आगे जहां मेरा हाथ था, इससे आगे बॉब नहीं जा रहा। ये देखो, आप सबके सामने बॉब उसके आगे नहीं जा रहा, मैंने अपने हाथ तक लिया, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। और मैं अपना हाथ नहीं हिलाऊंगी, सिर्फ बॉब छोड़ूंगी, एंड इट विल नॉट मूव अवे फ्रॉम दिस। क्या मेरे हाथ से आगे जा रहा है? नहीं ना, तो दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन। मेरा हाथ उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। इज इट क्लियर? मूविंग अपॉन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑसिलेशंस। बच्चे नीचे नहीं आएगा, शैल आई राइट ओवर हियर? मैं ऊपर से इरेज कर रही हूँ। फोर्थ पॉइंट, दैट इज ऑसिलेशंस। और ये ऑसिलेशन वर्ड आप सबको क्लियर होना चाहिए। ऑसिलेशन होता है वन कंप्लीट, जिसको आप बोलते हो टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन one complete to and fro motion about the mean position या from its mean position. ठीक है, बेसिकली तो बेटे ऑसिलेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं सेंटर में से। सेंटर में से पहले इधर गया, फिर वापस इधर आया। ठीक है, पहले इस तरफ गया, फिर वापस यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ आके जब यहाँ पे उसने वन सर्कल कंप्लीट किया, ये वन ऑसिलेशन होती है। लेकिन इजी रखने के लिए आप याद कर सकते हो कि यहाँ से इस ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी में होके वापस ए तक आ जाए। ठीक है, ए से गया, वापस बी तक आ गया। ठीक है, तो उसको भी आप वन ऑसिलेशन कंसिडर कर सकते हो। जैसे आप लोग आज से 2 इयर्स पहले सुबह स्कूल आते थे, शाम को वापस चले जाते थे, तो दैट इज वन कंप्लीट सर्कल ना। इसी तरह से वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, मीन पोजीशन से, इस पोजीशन से स्टार्ट करोगे तो पहले एक साइड जाएगा, वापस आएगा दूसरी साइड से फिर जब वापस आएगा, दैट इज वन ऑसिलेशन। ओके, और यू विल राइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू ए। बट अगर आप ए टू बी और बी टू ए लिख रहे हो, आपको साथ में डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि ए बी क्या है हमें नहीं पता। कोई भी बच्चा इस पॉइंट को भी ए ले सकता है। मैंने आपको ओ करवाया, जरूरी नहीं है ओ लेना है, कोई ए बी पी क्यू एम एन जो मर्जी ले सकते हो, ठीक है। दैट इज ऑसिलेशन। आफ्टर ऑसिलेशन नेक्स्ट वर्ड इज एम्पलीट्यूड। हाँ जी बच्चे, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्टेंस। आप लोगों ने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, जब मैंने इसको मूव किया था बॉब को, तो एक बार तो वो मेरे हाथ तक आया था, उसके बाद वो पीछे पीछे से वापस चला जाता है ना। तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of bob from its mean position। हाँ जी बेटे, प्लीज ये वर्ड समझ लो, आपने एम्पलीट्यूड और एक्सट्रीम पोजीशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। एम्पलीट्यूड क्या है और एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? बच्चे, जो एक्सट्रीम पोजीशन है दैट इज पॉइंट ए और पॉइंट बी। एक्सट्रीम पोजीशन ये है, पोजीशन पॉइंट को रेफर किया, और एम्पलीट्यूड है ये वाली डिस्प्लेसमेंट या ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस या ये वाली डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसलिए कंसिडर करते हैं कि ऑन द राइट साइड है या ऑन द लेफ्ट साइड है, इसलिए डिस्टेंस की जगह वो डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं। तो ये होता है एम्पलीट्यूड, ये वाले डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पॉइंट ए, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बेटे? अगर आप सबको ऑसिलेशन वर्ड समझ आ गया, देन यू विल अंडरस्टैंड टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के बेस पे आपने कुछ सम्स भी सॉल्व करने, ठीक है। आपकी बुक में दिया हुआ है बच्चे। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। टाइम टेकन by the bob of a pendulum to complete one oscillation। Time taken by the bob to complete one oscillation, okay। Time taken by the bob to complete one oscillation। All right, क्लियर है बच्चे सबको? लास्ट बच्चे एक चीज और कर लो, शायद आपके बुक में नहीं है, लेकिन जब हम पेंडुलम पे आ गए हैं तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सिंपल पेंडुलम की? इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय अ पेंडुलम number of oscillations made by a pendulum in 1 second, ठीक है। मेड इन 1 सेकेंड लिख लूं, आप पूरा लिखोगे, मेड बाय अ पेंडुलम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में पेंडुलम ने कितनी ऑसिलेशंस दी, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अब मुझे ये बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यू गाइस कैन आस्क, अगर नहीं है तो मैं इसके सम्स वाले पार्ट की तरफ चलती हूँ। तो ठीक है बच्चे, बेसिकली पेंडुलम देखने में जितना सिंपल लग रहा है बेटे, कहीं ऐसा ना हो जब बाद में इकट्ठा हो जाए तो आपको उतना ही कॉम्प्लिकेटेड लगे। ये 7 टर्म आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। शायद फ्रीक्वेंसी नहीं है, बाकी 6 दी हुई है।
पर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। मैंने एक एक टर्म इसीलिए लिखी है ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। इसके मेन पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं। पेंडुलम है, पेंडुलम में हम सबसे पहले लेंथ कंसिडर करते हैं, लेंथ सपोज m, फिर उसकी मीन पोजीशन m, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको m भी बोल देते हैं, o भी बोल देते हैं, ठीक है। मैंने शुरू से, मेरे टीचर्स ने मुझे o पढ़ाया तो मैं o रेफर करती हूँ। एक्सट्रीम पोजीशन a और b, फिर ऑसिलेशन क्या होती है, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। और जैसे जैसे आप अगली अगली क्लास में जाते जाओगे ये चीजें आपको बार बार आएंगी, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर फिजिक्स, ये फिजिक्स का चैप्टर है, राइट। नाउ आफ्टर दिस कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल मींस मैथमेटिक्स के जैसे सम्स होते हैं ना, ऐसा हमने एक सम करना है। आपकी बुक पे एक टेबल बना हुआ है और वो एक एक्टिविटी है। व्हाट इज दैट एक्टिविटी? उस एक्टिविटी में क्या उन्होंने दिया हुआ है? उन्होंने दिया हुआ है टेक अ टाइम पीस इन योर हैंड। अपने हाथ में टाइम पीस ले लो, क्लॉक ले लो, वॉच ले लो, ठीक है, कोई भी चीज ले लो और पेंडुलम को मूव करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे ये मेरा पेंडुलम प्रेजेंटली यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है। तो मैं इसको थ्रो करूंगी, आप सबने 10 ऑसिलेशंस काउंट करनी है और अपनी अपनी वॉचेस रेडी करो। देखना है कितने सेकंड में, स्टॉप वॉच भी होगी कईयों के मोबाइल में, है ना, कितने सेकंड्स में इसने 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट की हैं, राइट। सो शैल आई स्टार्ट? सो हियर आई गो, नोट डाउन द टाइम एंड टाइम आपने चैट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ऑसिलेशन। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7, ओ सॉरी मैं दोबारा कर रही हूँ बच्चे, ये स्ट्राइक कर गया उसके साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। कितना टाइम हुआ? कम ऑन, हाँ जी टाइप कर दो, कितने सेकंड्स हुए? 10 सेकंड्स। ओके चलो, कईयों के 11 हुए हैं, कईयों के 12 हुए हैं, 10 हुए हैं, ठीक है। तो 10 वर्ड नहीं लेती क्योंकि हमने 10 ऑसिलेशंस ली थी, तो आई विल टेक 11। मैं 11 ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कईयों का 12 आ रहा है, कईयों का 10 आ रहा है, तो कईयों का 11 आ रहा है। तो आई विल टेक एवरेज 11 सेकेंड्स। नाउ व्हाट इज द न्यूमेरिकल और व्हाट इज योर क्वेश्चन? ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ये टेबल है आपकी बुक में बच्चे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है? Find out the time period या calculate the time period of a simple pendulum. Calculate the time period of a simple pendulum that take 11 seconds to complete 10 oscillations. ठीक है, आपने क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे सिंपल पेंडुलम लिख लेना, एसपी वैसे कोई वर्ड नहीं है, आई जस्ट सेव द टाइम, कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ये आपको क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है, 3 नंबर में भी आ जाता है, 2 में भी आ जाता है। वेरी वेरी सिंपल। इसका सॉल्यूशन बेटे बहुत सिंपल है, बिल्कुल मैथमेटिक्स का सम है, सबसे इजी वाले मैथमेटिक्स जो आज से आपने 3-4 साल पहले पढ़ा था। कैसे? टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशंस, सिंपल। टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशंस कितना है? इक्वल टू 11 सेकेंड। यही है टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशंस 11 सेकेंड। और हमने क्या निकालना है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। ये कितना आ गया? 11 डिवाइडेड बाय 10। ऐसे ही करते हैं मैथ्स में, हाँ जी।
और जब हम इसको डिवाइड करेंगे इट शुड बी 1.1 सेकेंड। तो यही तो आपका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है? जिसमें 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होती है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या आ गया? सो टाइम पीरियड या आंसर जिसको आप बोलते हो ऑफ पेंडुलम 1.1 सेकेंड। ठीक है जी, क्लियर? समझ आ गई सबको? तो इसके बेसिस पे बेटे आपकी बुक में एक पूरा टेबल बना हुआ है, वो टेबल आप कंप्लीट कर लेना कि आपने इसी को, ठीक है, मैंने 10 ऑसिलेशंस एक बार काउंट किए, उन्होंने 20 काउंट किए हैं। इसको 2-3 बार करोगे ना बेटे, क्योंकि हम जो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। एयर है, फ्रिक्शन है, इसको स्लो डाउन करती है, तो ये सारी चीजें भी काउंट होती हैं। ठीक है, तो आप इसी को 2-3 बार करना, तो यू माइट फाउंड कि एक बार आपका 11 सेकेंड्स आ गया। कईयों की वॉच जो है दैट कैन काउंट इवन लेस देन अ सेकेंड। आपके मोबाइल में जो स्टॉप वॉचेस हैं, चेक करना जरा, वो स्टॉप वॉचेस शायद 1/10 या 1/100 ऑफ अ सेकेंड भी काउंट करती है। ठीक है, तो नेचुरली फिर आपका आंसर उतना एक्यूरेट आएगा, 11.11 होगा। तो ऐसे करके आंसर्स आपके वेरी करते हैं, तो दोनों तीनों लेके आप उसकी एवरेज निकाल लेना। ओके, सो लेट्स, हाँ जी दृष्टि, पहले आप बताइए बेटे। मैम ये एक्टिविटी कौन से पेज पर दी हुई है? एक मिनट, कैन यू प्लीज रिपीट? मैम ये एक्टिविटी कौन से पेज पर दी है? नहीं बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो अपने माइक की वॉइस ऑन करो, बहुत स्लो है, और यू कैन टाइप। दृष्टि बिल्कुल वॉइस नहीं आई। लक्ष्य, यस मैम। हाँ जी, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। और ओके, यू हैव, मैम गलती से रेज हो, ओके ओके, मैम गलती से रेज हो गया था। ठीक है बेटे, कोई बात नहीं। दृष्टि बेटे टाइप कर दो, सॉरी आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक्टिविटी ऑन विच पेज? बच्चे मेरे को देखना पड़ेगा, बुक में मैंने देखी नहीं है। मैम मैम ऑसिलेशन मतलब जब एक पूरा राउंड कंप्लीट होता है कि जब एक साइड पे बॉब जाते हैं तब होती है? बेटे ऑसिलेशन होता है, देखो दोबारा समझ लो, ये चीज में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ऑसिलेशंस को मेजर करने के 2 वेज हैं। एक तो ये बॉब इस टाइम यहाँ है, सेंटर में खड़ा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ जहां से मैंने शुरू किया और यहाँ तक, और मैं काउंट कैसे कर रही थी, जब वो यहां से जाके यहाँ तक वापस आ गया। आई एम काउंटिंग लाइक दिस, कि यहां से गया और यहीं पे वापस आ गया। दिस इज 1 ऑसिलेशन। ठीक है, दिस इज 1 ऑसिलेशन, कि इधर से गया और इधर ही वापस आ गया। सेकेंड केस में मैंने क्या किया, जो दूसरा है वो क्या कहते हैं कि अगर कुछ बच्चे जैसे जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं हम यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, बॉब की सेंटर पोजीशन, मीन पोजीशन तो ये है, हम यहाँ से काउंट करेंगे। अगर आप यहाँ से काउंट करते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ये यहाँ से जाके देखो यहाँ पर वापस आएगा, ये उसकी पोजीशन नहीं है, यहाँ पे 1 ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि ये पॉइंट अभी बाकी है। इसको यहाँ से जाके फिर यहाँ तक आ गया, और फिर यहाँ तक जब बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आएगा तब आपकी 1 ऑसिलेशन होगी। ठीक है, तो ये समटाइम्स कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए बेटर है एक साइड से ही शुरू करो। ओके, न्यूमेरिकल में बच्चे क्या था, न्यूमेरिकल में मैंने ऑसिलेशंस काउंट की थी। आई हैव काउंटेड 10 ऑसिलेशंस, और स्टॉप वॉच आप सबके हाथ में थी। मैंने 10 ऑसिलेशंस काउंट की थी। 10 ऑसिलेशंस को कंप्लीट होने में 11 सेकेंड्स लगे। देखो सबके अपने अपने टाइम थे, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ 10 भी टाइप किया था, कुछ बच्चों ने 12 भी टाइप किया था, कुछ ने 11 भी, बट एक्चुअल आंसर तो एक ही होगा ना, तो मैंने एवरेज ले ली 11। ठीक है, तो मेरी वो 10 ऑसिलेशंस कितनी देर में कंप्लीट हुई, 11 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड होता है जितनी देर में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है। ये आपने किया हुआ ना,
टाइम टेकन टू मूव 10 ऑसिलेशंस या टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में 11 सेकेंड्स। एक 10 से 1 निकालना है तो उसको डिवाइड करते आ रहे हो ना, मेरे ख्याल से 4th 5th में शुरू हो जाती है ये चीज कि अगर आपको ज्यादा चीजें दी हुई है और 1 का आपको प्राइस निकालना है, सपोज 10 पेन्स की कॉस्ट ₹80 है, तो 1 पेन की कितनी होगी, 80/10 इक्वल टू 8। यही मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। डोंट अफ्रेड ऑफ दिस वर्ड न्यूमेरिकल्स। इस न्यूमेरिकल वर्ड का नाम सुन के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप लोग करते आ रहे हो। और आपके सिलेबस में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत बहुत इजी हैं, प्रोवाइडेड आपको उसका मीनिंग समझ आना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ एक नया वर्ड है, कुछ नहीं है। रादर आई एम इंट्रोड्यूसिंग 1 or 2 मैथमेटिकल सम्स, ठीक है। इसी तरह स्पीड के हमने इस चैप्टर में 2-4 सम्स करने हैं, दैट्स इट। क्लियर है? पेंडुलम का टॉपिक आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर है, सो आई विल मूव फॉरवर्ड बच्चे। नेक्स्ट जो है आपके सिलेबस में यूनिट्स ऑफ टाइम, आप सबको ऑलरेडी मैं एक बार डिस्कस कर भी चुकी हूँ। यूनिट्स ऑफ टाइम, वी ऑल नो दैट time from one sunrise to next sunrise is solar day, one new moon to next new moon is a month, and a revolution completed in a year is called as year, ठीक है। revolution completed by earth is called as year. units of time, time के units क्या हैं बेटे, बेसिकली ऐसा यूनिट ऑफ टाइम या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम जिसमें हम टाइम को मेजर करते हैं, दैट इज सेकेंड्स, ठीक है, वो है सेकेंड्स। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड्स है, टाइम को हम सेकेंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और सेकेंड का रिलेशन आप सबको पता है, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, एवरी वन ऑफ यू नो, है ना, ये सारे आपकी बुक में है बेटे। इस चैप्टर में ना टाइम वाला जो टॉपिक है वो मोशन के बाद दिया हुआ है, ठीक है, और मोशन हम कल शुरू करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, एवरीवन नोस, है ना, और 1 आवर में अगेन 60 मिनट्स। देन 1 डे, you all know that 24 hours, 1 month, 1 year, 1 week, ये सब आपको पता है, ठीक है। Now I'm not going to write. बेसिकली बेटे यूनिट्स आप सबको पता है क्या होते हैं, लेकिन हमने कहाँ पे कौन सा यूनिट यूज करना है ये मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके साथ ऑसिलेशंस काउंट कर रही थी कि पेंडुलम की कितना टाइम पेंडुलम ने लिया। एक भी बच्चे ने मुझे ये नहीं कहा कि मैम इसने 11/60 मिनट्स ली। आप सबने मुझे क्या कहा कि मैम 11 सेकेंड्स ली, यही कहा ना। तो अब यहाँ पे हमने कौन सा यूनिट यूज किया, सेकेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन आई विल आस्क फ्रॉम यू, हाउ मेनी इयर्स डू यू हैव, हाउ ओल्ड यू आर गाइस। तो आप लोग क्या बोलोगे कि मैम 12 इयर्स, 13 इयर्स, whatever your age is, 12, 13 or 11, whatsoever it is, 13, 14 के अराउंड ही है सारे। आप ईयर्स में बोल रहे हो, क्या कोई बच्चा अब सेकेंड्स को क्यों नहीं यूज कर रहा? पहले उसको डेज में कन्वर्ट करो, फिर मिनट्स, आवर्स में करो, फिर मिनट्स में करो, फिर सेकेंड्स में करो, तो दैट इज क्वाइट टफ ना। इसी तरह से बेटे द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज that what type of units we use, it depends upon the situation, ठीक है। choice of the units, it totally depends upon our situation, our requirement, right? for example अगर मुझे बताना है अर्थ completes, ठीक है, 1 revolution in 365 days 6 hours, मैं पूरा आवर्स क्यों नहीं बोलती, मिनट्स क्यों नहीं बोलती, ठीक है। ऐसे ही बेटे जैसे आप ये जाते हो ना, अगर हम, ये तो हमारी ईयर्स में हो गई, अगर हम अर्थ की ईयर्स की बात करें, अर्थ कितने सालों की, 5000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इट मींस 1000 जो वर्ड है वो ईयर्स के आगे लग गया, सॉरी
या मिलियन ईयर्स ओल्ड, तो मिलियन ईयर्स हो गया, ईयर का यूनिट बढ़ गया, बढ़ते जाते हैं ना। इसी तरह से बच्चे जो सेकेंड्स है ना, इसके छोटे यूनिट्स भी हैं। आप सबके शायद जो मोबाइल्स वाले क्लॉक्स में हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो चेक करना उसमें है। इवन यू कैन कैलकुलेट 1/10 और 1/100 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, दीज आर मोस्टली यूज्ड। ये कहाँ यूज होती है? 1/10 और 1/100 ऑफ अ सेकेंड। दे आर यूज्ड व्हाइल देयर आर कॉम्पिटिशंस ऑफ रेस। रेस कॉम्पिटिशंस होते हैं, उसमें ये वाली वॉचेस यूज होती हैं। जितने भी रेस कॉम्पिटिशंस होते हैं उसमें ये वॉचेस यूज होती हैं, जो इससे भी छोटे यूनिट्स काउंट करती हैं। इवन आपको पता है आज की डेट में हमारी एडवांसमेंट इतनी ज्यादा हो गई है that we can observe the changes even in 1 nanosecond। अब नैनो आप सबको पता है क्या होता है? ये हमारी लेटेस्ट इस टाइम पे हमारी सर्च इस लेवल पे चल रही है। नैनो होता है 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इतने कम सेकंड में, एक सेकंड के इतने हिस्से में जो चेंजेस होते हैं, उस लेवल पे हमारी रिसर्च पहुंच चुकी है। और आप देख लो, आप एक सेकंड काउंट करते हो। आप में से बहुत बच्चों को हैबिट होती है कि मैं 1 सेकंड में 1 to 10 या 1 to 20 तक काउंट कर सकता हूँ। होता है ना? सारे अपनी अपनी घड़ी देख के 1 सेकंड में 1 से लेके 10 तक काउंट करेंगे, है ना? लाइक आई विल गिव यू अ टास्क। जितने टाइम में आप 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9 10 काउंट करते हो ना, इतने ही टाइम में एक दूसरा वर्ड काउंट करो, लाइक 2521। करके देखो जरा, 2521, 2522। देखो क्या उतने वर्ड में आप ये काउंट कर सकते हो? देन इट इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। एनी हाउ मैंने आपको नैनो सेकेंड का मीनिंग बता दिया बच्चे। ठीक है, रेस कॉम्पिटिशन्स में किस लेवल के हमें वॉचेस चाहिए होती हैं वो बता दी हैं। टाइम के यूनिट्स आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप यहाँ तक आप किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। However, these watches they are used only for scientific research। ठीक है, वन वर्ड में कई बार आ जाता है। साइंटिफिक रिसर्च में कौन कौन से वॉचेस यूज होती हैं, किस लेवल की, तो दैट इज अप टू द लेवल ऑफ 1 नैनोसेकंड। ठीक है, 1 नैनोसेकंड के लेवल की वॉचेस यूज होती हैं। हाँ जी बच्चे, अब इसके बाद कोई डाउट है यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव टू द मोशन। यहाँ पे आपका टाइम का कॉन्सेप्ट फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग उसको ब्रेक देते हैं। मोशन समझाऊंगी, उसके बाद हम दोनों को कंबाइन करके देखेंगे क्या बनता है। क्लियर टू एवरीवन? नो डाउट्स? चलो, जितना टाइम है उसमें बच्चे सब मोशन की डेफिनेशन ही होनी है। मोशन की डेफिनेशन क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? चलो, एनी हाउ बच्चे, टाइम ओवर, लेट्स कंटिन्यू इट टुमारो। ओके, अगर किसी